किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय का 22वां दीक्षांत समारोह सोमवार को आयोजित हुआ। समारोह में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेधावी छात्रों को मेडल और डिग्रियां प्रदान कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कई वरिष्ठ चिकित्सक और शिक्षक मौजूद रहे। समारोह में विभिन्न पाठ्यक्रमों के 54 मेधावी छात्र छात्राओं को पदक मेडल प्रदान किए गए। वहीं 1708 विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए डिग्रियां दी गईं। इनमें 977 छात्र और 726 छात्राएं शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डॉक्टर का पेशा सिर्फ इलाज करने का नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। मरीज डॉक्टर के पास सिर्फ दवा लेने नहीं, बल्कि भरोसा लेकर आता है। इसलिए हर डॉक्टर को अपने ज्ञान के साथ संवेदनशीलता और मानवीय व्यवहार भी बनाए रखना चाहिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि डिग्री मिलने के साथ ही डॉक्टरों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है। चिकित्सा केवल रोजगार नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का माध्यम है। भारत की रक्षा का भार है। आप सोचिए कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल भी बनती है। लखनऊ पहले लिखा जाता था मुस्कुराइए लखनऊ में है, अब गड़बड़ाएगा अगर कहीं पड़ोसी तो मुस्कुराने के बजाय उल्टा बयाना पड़ जाएगा, और वो भी मेड इन लखनऊ है। आप सोचिए, कोई सोच सकता था कि लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी? और मिसाइल ऐसी नहीं है कि निशाना लगा के दागना पड़े, कंप्यूटर में फीड कर देंगे किस बेडरूम में कहां आतंकवादी सोए, वहीं जाकर खटिया में लगे, सीधे खटिया में, दाएं बाएं नहीं, चूकने वाला काम नहीं। और बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार को क्या फायदा हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्री में जमीन दी, और पहली बार जब मिसाइल बेची गई तो 45 करोड़ का जीएसटी। भाजपा दीक्षांत समारोह है लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी का यूनिवर्सिटी में मनाया जा रहा है। बहुत डिग्री मिली आपने? मुझे एमबीबीएस की डिग्री मिली है। बेसिकली कितने साल का कोर्स है? मेरा 5.5 इयर्स का कोर्स होता है, और बहुत ही ज़्यादा टायरिंग होता है और बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कौन से एग्जाम के थ्रू और एंट्रेंस है? सर, इसमें नीट के थ्रू सिलेक्शन होता है। नीट यूजी जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू सिलेक्शन होता है। क्या मैसेज देंगे आप जो बच्चे इस फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं? इस फील्ड में अगर आपको आना है तो सबसे पहली बात कि आपको बहुत मेहनत करनी होगी, और उसके बाद ये है कि आपको एम्पैथी रखनी है पेशेंट्स के प्रति, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पैसों के लिए आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ना आए। आपको अगर लोगों की सेवा करनी है, आप समाज का कल्याण करना चाहते हैं, तो ही आप इस फील्ड में आए, और बहुत अच्छी फील्ड है। आगे का फ्यूचर क्या? आगे का फ्यूचर प्लान है कि अभी एमडी करनी है, उसके बाद फिर देखते हैं। क्या मैसेज देंगे जो बच्चे इसके लिए अपना करियर बनाना? उनके लिए यही है कि अब ज़्यादा अभी थोड़ा नीट के रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी होती है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, अच्छे से पढ़ाई करें, और ऑल द बेस्ट। बताइए मैम, कौन सी डिग्री मिली आप? मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी पांडे है। मुझे एमबीबीएस की डिग्री मिली है। बेसिकली कितनी मेहनत लगने की जरूरत होती है डिग्री हासिल करने के लिए? डिग्री हासिल करना मतलब शुरुआत से ही पहले नीट यूजी होता है, फिर 5.5 साल की पढ़ाई, 4 साल की पढ़ाई होती है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, हर डिपार्टमेंट में लगती है हमारी, तो मेहनत तो है। आगे का फ्यूचर क्या है? एमडी करनी है, और अभी नीट पीजी देना है पहले, उसके लिए। क्या मैसेज देंगे जो बच्चे फील्ड में करियर बनाना? अच्छे से पढ़िए और देश की सेवा कीजिए। धन्यवाद। अपना नाम बता दें। डॉक्टर मीनाक्षी पांडे।